हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, क्योंकि अब नया एकेडमिक सेशन आ गया तो नई नई वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अब तो नवंबर में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल से सभी जगह नया एकेडमिक सेशन, तो नया सत्र शुरू हो जाता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज सबसे अच्छी वैकेंसीज होती हैं। कुछ तो जो डीपीएस सोसाइटी के अंडर चलाए जाते हैं उनकी सैलरी 70,000 60,000 ऐसे रहती है। इवन आप प्राइमरी टीचर भी बनेंगे तो 60,000 रुपये देते हैं। कुछ जो है ना फ्रेंचाइजी वाले डीपीएस रहते हैं उनकी सैलरी भी ठीक रहती है, मतलब 35,000 वगैरह तो देते हैं। इनका पेमेंट सिस्टम टाइमली होता है, टाइम पे पेमेंट करते हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी जो वैकेंसी कवर करेंगे, अब डीपीएस में एक प्रॉब्लम ये हमेशा रहती है कि फीस चार्ज करते हैं 200 500, बट यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं करें। ये जो एडवर्टीजमेंट कवर करेंगे इसमें कोई भी फीस नहीं है। फ्रेशर भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल पे अप्लाई करना है। तो ईमेल पे अप्लाई करने में जब चार्जेस है नहीं, तो आपको जो भी सुटेबल आपका सब्जेक्ट अगर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो पीआरटी के लिए अप्लाई कर दीजिए। जो भी टीचर ट्रेनिंग है नहीं है, टेट वगैरह की ज़रूरत होती नहीं है, सीटेट की ज़रूरत होती नहीं है डीपीएस वगैरह में। चलिए डिटेल्स कवर कर लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी फैकल्टी 11 12 9 10 11 12 के लिए, सेकेंडरी 6 to 8 के लिए, प्राइमरी ईयर्स मतलब अभी इसमें नर्सरी टीचर भी आ गया एंड प्राइमरी टीचर भी आ गया। ऑल सब्जेक्ट्स लिख ही दिया, फिर सब्जेक्ट भी अलग से इन्होंने लिखा, फिर ऑल सब्जेक्ट भी लिख ही दिया, तो मतलब हो ही गया। चलिए, तो अब बिहेवियरल काउंसलर की वैकेंसी है, एडमिशन काउंसलर की भी वैकेंसी है, इसके अलावा भी कुछ वैकेंसीज हो सकती हैं। तो एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है वो चेक करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद साइट नंबर 3 मेरठ रोड से है। तो उत्तर प्रदेश में, मेरठ तो कहाँ पे, यूपी में है, तो यूपी से वैकेंसीज आई हुई हैं। सीनियर सेकेंडरी 11 12 मतलब फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री कॉमर्स इंग्लिश। तो आप एमएससी है या एमकॉम है या फिर एमए है प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी में 6 7 8 9 10 स्टैंडर्ड एआई पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर साइंस, हिंदी साइंस भी है, और फोटोग्राफर, स्कल्पचर, डांस, ये सब के लिए। तो अब इसमें देखिए, एआई में, कंप्यूटर साइंस में, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, डांस, इन सब में बीएड की कोई ज़रूरत नहीं होती। इससे रिलेटेड आपके पास जो भी है मास्टर डिग्री है या जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ साइंस, हिंदी साइंस के लिए, हिंदी एंड साइंस के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड चाहिए। प्राइमरी टीचर एंड प्री प्राइमरी टीचर में तो इन्होंने लिखी दी ऑल सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट। तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, मिनिमम ग्रेजुएशन तो लेते हैं डीपीएस में, प्लस बीएड है या डीएड है, डीएलएड है, जो भी टीचर ट्रेनिंग उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहेवियरल काउंसलर, एडमिशन काउंसलर, इसके अलावा एक पेरेंट पार्टनरशिप ऑफिसर की भी रिक्वायरमेंट है। तो बिहेवियरल काउंसलर वगैरह, मतलब आपने अगर एमबीए वगैरह किया हुआ है ना, एचआर वगैरह उसमें लिया था, तो एचआर वाले बिहेवियरल के लिए, एडमिशन काउंसलर के लिए भी एचआर वगैरह, पेरेंट पार्टनरशिप ऑफिसर के लिए भी एमबीए वाले, मतलब एमबीए वाले इसके लिए सुटेबल रहेंगे। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं आगे क्या लिखा है इन्होंने। आगे लिखा है कि जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनका हर जगह पे फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, मतलब जिनका स्कोर है 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड या टीचर ट्रेनिंग में, सभी जगह पे 60% या अबव मार्क्स आपने स्कोर किया हुआ है। अब देखो, ये बोलने की बात है, मैंने पहले भी कह दिया जैसे वीडियो स्टार्ट किया, ईमेल से एप्लीकेशन करनी है। ईमेल पे अप्लाई करने, आपको लग रहा है कि मुझे ये मेरठ रोड, हाँ ये लोकेशन अच्छा लग रहा है, आपका सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, अभी आप थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हैं या नहीं है, ईमेल से अप्लाई करने में जाएगा क्या? ईमेल से आप अप्लाई कर दें, उनको लगेगा एक पीडीएफ बनाना है आपको, बायोडेटा, बायोडेटा रेडी रहता ही है सॉफ्ट कॉपी, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, वन पीडीएफ में, और इस ईमेल आईडी पे hr.mr@dpsgs.org पे शेयर कर दीजिए।
अभी फर्स्ट क्लास है तो उसको वो प्रेफरेंस देंगे, अब मिलेंगे ही नहीं उसको थ्रू आउट। ऐसे कौन सा कैंडिडेट होता है जो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, बहुत रेयर होते हैं, कहीं ना कहीं सेकेंड डिवीजन हो ही जाता है। तो ऐसा कैंडिडेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर क्या है, उनको अर्जेंट टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, फर्स्ट क्लास थ्रू आउट नहीं मिलेगा तो वो ऐसे कैंडिडेट को भी हायर करेंगे जिनका और थ्रू आउट 60% से कम है। तो ये सब लिखने की चीज़ें ऐसे लिख देते हैं केवल। हाँ, ये इसलिए लिख देते हैं कि फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मैच हो रही है तो फिर वो सैलरी नेगोशिएट करेंगे कि हमें तो ऐसा चाहिए था, तो आपके पास नहीं है तो हम हायर करें तो सैलरी कम देंगे थोड़ी, तो ठीक है ना। अगर अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप 45 देते हो सबको तो 40 दे दो, 38 दे दो, अप्लाई कर दें, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं वेबसाइट आपको स्कूल की दिखा देती हूँ। साइट नंबर 3, मेरठ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001 इंडिया। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में ईमेल देयर डिटेल्ड बायोडेटा टू। ऑफिशियल वेबसाइट तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है और स्कूल का ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है डीपीएस का।